नमस्ते बच्चों। आज हम लोग साहित्य सागर का जो छठा पाठ है, जिसे प्रेमचंद जी ने लिखा है, बड़े घर की बेटी, इसके अगले भाग को हम अब शुरू करेंगे। तो इसके यहाँ तक की कहानी में हमने जाना कि श्रीकंठ सिंह जो है वो अब अपने काम से घर वापस आया है। हर शनिवार को वो घर आया करता था। तो वो अपने घर वापस आया है और यहाँ आकर उसे वेणी माधव और उसके छोटे पुत्र लाल बिहारी ने अपनी उसकी पत्नी आनंदी के विषय में भड़काकर बहुत सारी बातें कही हैं, जिसे सुनकर वो नाराज़ हुआ है और वो घर गया। जब वो अपने कमरे में जाता है तो आनंदी की बातें सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि आनंदी उसे सारी बात बताती है कि क्या क्या घटना घटी है, क्या क्या घटना घटी थी। उसे छोटे से घी की बात को लेकर उसके भाई लाल बिहारी ने उसे जूते से मारा था और उसके ऊपर उसे बहुत सारी बातें भी सुनाई थी, जिसे वो सहन नहीं कर पाती है। और ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और सारी रात करवटें बदलते रहते हैं। उनको नींद नहीं आती है, क्योंकि वो सुबह उठते ही अपने पिताजी से बात करना चाहते हैं। और अब आगे इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ सिंह ने कितनी ही बार अपने पिता अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। यानी इससे पहले तो उन्होंने अपने गांव के बहुत सारे महिलाओं को इस चीज़ के लिए, घर तोड़ने के लिए, घर में झगड़ा करने के लिए ब्लेम किया था, लेकिन आज वही परिस्थिति उनके अपने घर में ही थी और उसके लिए उन्हें अपने पिता से बहुत सारी विद्रोहपूर्ण बातें करनी थी। तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा अपने आप को दुर्भाग्यपूर्ण महसूस कर रहे थे। और फिर अभी वो ये भी सोच रहे हैं कि दूसरों को उपदेश देना कितना सहज होता है, कितना आसान होता है, लेकिन वही बात जब अपने ऊपर आती है तो कितना मुश्किल हो जाता है उनके अपने लिए। तो यहाँ पर भी वही घटना हो रही थी। उसे बहुत ख़राब लग रहा था, उसे बहुत ऐसा लग रहा था कि उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था जो वो यहाँ पर कर रहा था। वेणी माधव सिंह तो उसके बाद वो बहुत ही मतलब नाराज़ हुए और उसने अपने पिता से कहा था कि वो इस घर में नहीं रहना चाहता है, क्योंकि इस घर में या फिर वो रहेगा या फिर उसका भाई रहेगा। तो ये सारी बातें उसे कहने की वजह से वो बहुत ज़्यादा कष्ट में था। तो उसने वेणी माधव सिंह से कहा कि वेणी माधव सिंह उसकी बात सुनकर घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ सिंह बोले, इसीलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। यानी मुझे भी अपनी इज्जत का बहुत ज़्यादा ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। यानी आपके घर में क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है। मेरी पत्नी के साथ जो हुआ है वो अन्याय ही है और वो अन्याय हो रहा है और हठ का प्रयोग कर रहे हैं। यानी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं, बहुत बुरी बातें कर रहे हैं। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उसके सिर चढ़े हैं। यानी जिन लोगों को बड़ों का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, उसके बदले में वे उसके सिर चढ़ रहे हैं, उसके मुंह पर जवाब दे रहे हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। यानी मैं नौकरी करता हूँ, जो भी काम करता है उसको नौकर कहा जाता है। ज़रूरी नहीं नौकर मतलब घर में काम करने वालों को ही नौकर कहा जाता है। जो लोग जहाँ काम करते हैं उसको वहाँ का नौकर कहा जाता है, या नौकरी करते। नौकरी शब्द नौकर से निकला है। तो श्रीकंठ सिंह जो है वो अपने पिता से कह रहे हैं कि मैं दूसरों का नौकर ठहरा, यानी मैं दूसरों के यहाँ काम करता हूँ, मैं घर में नहीं रहता हूँ। यहाँ मेरे पीछे स्त्री पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। यानी मैं अपनी पत्नी को यहाँ पर छोड़ के गया था, क्योंकि ये घर है, यहाँ पर वो बहुत ही आराम से, बहुत ही सुरक्षित रह सकती है, लेकिन उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ और मेरे पीछे मेरी पत्नी पर जूते और खड़ाऊ से बरछा थी। यानी उसे जूते से मारा गया। कड़ी बात तक ही तो हो तो चिंता नहीं। यानी अगर कोई कठोर बात कही जाए, गलत बातें कही जाए तो भी सहन किया जा सकता है। कोई एक दूसरे को से कोई एक दो कह दे, वहाँ तक तो सह सकता हूँ। यानी एक दो बात अगर कह दी जाए उसे मैं सहन कर सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता, यानी ये कभी भी नहीं हो सकता है कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मुंह न खोलूं। यानी अगर कोई मेरे साथ
दुर्व्यवहार करे, मेरे साथ बुरी बातें कहे, तो उससे मैं उसके साथ मैं बुरी बातें कह सकता हूँ। लेकिन कोई अगर मेरे ऊपर जूते मारे, मेरे ऊपर लात घूंसे मारे और मैं चुपचाप सहन कर लूँ, ऐसा मैं नहीं हो सकता हूँ। क्योंकि आनंदी के ऊपर दुर्व्यवहार हुआ है, उसके साथ उसको जूते से मारा गया और वो चुपचाप सह ले, तो ये मैं मान नहीं सकता हूँ। उसने जो भी किया मुझे लगता है उसने ठीक ही किया है। वेणी माधव सिंह कुछ जवाब ना दे सके, यानी वेणी माधव सिंह जो थे वो, उनको अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि जो घटना हुई थी वो तो एकदम सच्ची घटना हुई थी। और उनके पास अब उन्होंने सोचा था कि मैं अपने बेटे को अपनी तरह से समझा दूंगा तो वो मान जाएगा, और वो निश्चित हो गया था। लेकिन यहाँ पर बात ये हो गई कि श्रीकंठ सिंह को आनंदी से असली बात का पता चल गया था। अब वेणी माधव जो है वो खतरे में पड़ गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे, यानी श्रीकंठ सिंह जो थे वो अपने पिताजी का बहुत आदर करते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अवाक रह गया। बूढ़ा मतलब वेणी माधव सिंह, वो उनका बेटा उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगा, उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। इसीलिए उनके बेटे का ये व्यवहार देखकर वो बहुत ज़्यादा मतलब घबरा गए, बहुत चिंता में पड़ गए, अबाक रह गए। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो, यानी तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। स्त्री इसी तरह घर का नाश कर देती हैं, यानी महिलाएं जो हैं, औरतें जो होती हैं, वो इसी तरह की बातें करके घर को बर्बाद करती हैं, घर का नाश कर देती हैं, घर को तोड़ देती हैं, घर में कलह झगड़ा करती हैं, परिवार को बिखरा देती हैं। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं, यानी तुमने अपनी पत्नी की बात सुनी और तुम मेरे से आकर झगड़ा कर रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है, ये उसे नहीं करना चाहिए था, ये तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। अगर स्त्री की बात सुनोगे या महिलाओं की, औरतों की बात सुनी जाती है तो हमेशा घर जो है वो टूटता ही है और कुछ होता नहीं है। श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ, यानी ठीक है, मैं समझता, आप जो कह रहे हैं उस बात को मैं मानता हूँ, उस बात को मैं समझता हूँ। आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूँ, यानी भगवान ने मुझे इतनी बुद्धि दी है कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, मेरे पास भी बुद्धि है, मैं भी सोच समझ सकता हूँ। आप स्वयं जानते हैं, मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, यानी आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मेरे समझाने बुझाने से या मेरे कहने के, मैंने बहुत सारे परिवारों को टूटने से बचाया है, मैंने बहुत सारे परिवारों के झगड़ों को मिटाया है, यानी मैंने समझाया था, इसीलिए बहुत सारे घर नहीं टूटे हैं। तो आप मुझे ये मत समझिए कि मैं पत्नी की बातों में आ गया हूँ, मैं घर को तोड़ रहा हूँ। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, यानी जिस औरत के लिए भगवान को, अग्नि को साक्षी मानकर मैंने उसके साथ विवाह किया है, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और प्रसूत व्यवहार असह्य है, यानी उसके साथ ऐसा पशुओं की तरह व्यवहार और अन्याय जो है वो मैं एकदम सहन नहीं कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही असहनीय है, क्योंकि ऐसा उसके साथ होना नहीं चाहिए जो उसके साथ हुआ है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं मिला, यानी मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि इतना कुछ करने के बाद भी लाल बिहारी को कोई भी दंड नहीं मिला है या उसको कोई भी सज़ा नहीं मिली है। उसके बदले उसको तरफदारी दी जा रही है, उसकी बात मानी जा रही है, उसको सिर चढ़ाया जा रहा है। ये बहुत बुरी बात है मेरे लिए, ये भी एक बहुत असहनीय विषय है कि जिसने गलती की है उसको उसकी सज़ा ना देकर दूसरे को उसकी गलती की सज़ा दी जा रही है, दूसरे को ताने दिए जा रहे हैं, दूसरे को बहुत सारी बातें सुनाई जा रही हैं, और उसके लिए मुझे भी बहुत सारी बातें आप सुना रहे हैं। अब वेणी माधव सिंह भी गरमाए, यानी अब वो सोच रहे थे कि मैं ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगूंगा या मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाऊंगा तो मेरा बेटा जो है वो थोड़ा सा डर जाएगा, इसीलिए उसने क्या किया, वेणी माधव सिंह और गरमाए, यानी वो और ज़ोर से बोलने लगे, बहुत क्रोधित होकर अपना गुस्सा जो है वो दिखाने लगे। ऐसी बात और न सुन सके, यानी अपने छोटे पुत्र के विषय में बातें और नहीं सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है
उससे कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो, लेकिन यानी छोटा लाल बिहारी जो है वो तुम्हारा भाई है, उसने अगर कोई गलती की है तो तुम उसका कान पकड़ सकते हो, अगर उसने कोई गलती की है तो तुम उसे डांट सकते हो। लेकिन लेकिन कह के वो डॉट डॉट है, मतलब लेकिन कह के वो और कुछ कहने वाला था। उसी बीच में श्रीकंठ सिंह जो है वो बोल पड़े, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता हूँ, यानी लाल बिहारी जो है वो अब मेरा भाई नहीं है, उसे मैं अपना भाई एकदम समझता ही नहीं हूँ। तो वेणी माधव सिंह कहते हैं, स्त्री के पीछे यानी पत्नी की वजह से तुम उसे अपना भाई नहीं मानते हो? तो श्रीकंठ सिंह कहता है, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण, यानी उसने जो किया है अविवेकपूर्ण कार्य, उसकी वजह से और उसकी क्रूरता की वजह से मैं उसे अपना भाई नहीं समझता हूँ। तो आज का पाठ यहीं तक, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा, धन्यवाद।